लेट्स कंटिन्यू विथ लीनियर इक्वेशंस। आज हमको जो कंसेप्ट सीखना है दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ, तो क्रॉस मल्टी हमने सब्स्टिट्यूशन सीख लिया, एलिमिनेशन सीख लिया, ग्राफिकल मेथड सीख लिया। दिस इज़ द लास्ट मेथड विच इज़ नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें बेसिकली क्या है, एक्स और वाई के लिए फॉर्मूला है। बजाय हम एलिमिनेशन के लिए उनका कोफिशिएंट सेम करें या एक से दूसरे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करें, देयर इज डायरेक्टली अ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ABC। हाँ, तो हम डायरेक्टली उसमें ABC की वैल्यू देखकर A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और हमको आंसर मिल जाता है कैलकुलेशन करने पे। तो दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बेटा फॉर्मूला क्या है, उसके लिए हम बात करें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन यही था। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या होगी, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब यदि हम इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते तो हमें क्या करना पड़ता, हमको x का वेरी कोफिशिएंट सेम करना पड़ता। x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते A2 से, इसको मल्टीप्लाई करते A1 से, यही करते। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बनती, A1 A2x प्लस A2 B1y प्लस A2 C1 इक्वल टू 0, ये बनता। सेकेंड इक्वेशन आपकी हो जाती A1 A2x प्लस A1 B2y प्लस A1 C2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनती है आपकी। यदि हम एलिमिनेशन से करते, हाँ, फिर हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते, ये हमारा x का कोफिशिएंट सेम है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका y का कोफिशिएंट अलग अलग है, तो y कैन बी टेकन कॉमन। तो हम यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो y कॉमन ले लें तो ये A2 B1 माइनस A1 B2 टाइम्स y आएगा, और ये जो है आपका ये प्लस A2 C1 माइनस A1 C2, इसको इक्वल टू के उधर हम ट्रांसपोज कर दें तो ये A1 C2 माइनस A2 C1 है। हाँ, अब आपका ये जो चीज़ है y की वैल्यू निकालनी है, तो ये चीज़ कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो इससे आपकी y कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ गई, A1 C2 माइनस A2 C1 डिवाइडेड बाय A2 B1 माइनस A1 B2, ये आया। अब आपको पता है कि यदि आप दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये आगे पीछे हो जाएगा। मीन्स हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं C1 A2, A2 C1 को आई विल राइट C1 A2, और उसमें भी C आगे लिख दें, तो माइनस C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ये आपका y का फॉर्मूला बन गया। ये कहाँ से आया, एलिमिनेशन से। पर अब हम डायरेक्टली यदि हमारे पास इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये मैंडेटरी है कि इक्वल टू में 0 होना चाहिए। ठीक, तो आप ये बात ध्यान रखें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू में 0 होना ज़रूरी है, और हम इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर y का आ गया फॉर्मूला C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग C। अब हमको ये y, यदि हमको x निकालना होता तब हम क्या करते, हम वापस अब इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में y को एलिमिनेट करते। तो y को एलिमिनेट करते तो आपको पता है आप इसको B2 से इसको B1 से मल्टीप्लाई करते, फिर आपका ये वाला कैंसिल हो जाता, फिर इधर x कॉमन लेते, सेम इसी तरह से चलते तो हमारा एक और फॉर्मूला आ जाता, और इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको y बता दिया। सिमिलरली यदि आप y एलिमिनेट करते तो x की वैल्यू आती, तो x का फॉर्मूला आपका क्या आएगा, B1 A2 माइनस A2 B1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में सेम आएगा, हाँ, डिनोमिनेटर सेम आएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, x इज B1 A2 माइनस A2 B1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, y C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ये आपका फॉर्मूला है। दिस इज़ नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप x और y में वैल्यू निकालने के लिए आप इक्वेशन देख करके A1 B1 C1
सबकी वैल्यू लिखो और इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। अब इनका प्रोडक्ट किया है, माइनस किया इसके प्रोडक्ट से, इसका प्रोडक्ट इसमें से माइनस किया, जो आया उसको आपस में डिवाइड किया, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फॉर्मूला याद करना ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में लिखा आ जाता है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, तो ये आपकी बुक में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। कि द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स इज ₹35। तो 5 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस x ले ली तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 35 पर हमें इक्वेशन किस में चाहिए, इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो ये माइनस 35 हो गया इधर आकर, इक्वेशन बन गई 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में दिया कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स, तो 2 ऑरेंजेस प्लस 4 एप्पल्स इक्वल टू 28 इधर आ गया, 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन पूरी 2 से डिविजिबल है, आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, सारे इवन नंबर है। तो ये x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0 कर सकते हो। अब यदि हमको इसको इन्होंने ये एलिमिनेशन से करके दिया है, हाँ, कि आपने पहले x एलिमिनेट किया, y एलिमिनेट किया, फिर जो हुआ उसको a1 b1 c1 से रिप्लेस किया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, आप ट्राई करके आप चाहें तो देख लें, अदरवाइज हम इसको डायरेक्टली, अब हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना चाहें तो a1 क्या है 5, b1 क्या है 3, c1 क्या है -35, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4, c2 की वैल्यू -28। हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 होना चाहिए, c इधर ही होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, फिर हमने ए बी सी की वैल्यू देख ली, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे फॉर कैलकुलेटिंग x एंड y। तो x का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान है। x के फॉर्मूले में bc था, तो हम bc माइनस बी सी अपॉन ए बी माइनस ए बी लिख दें। फिर क्या था 1 2 2 1, तो यहाँ आ गया 1 2 2 1 1 2 2 1 हो गया आपका फॉर्मूला। x वॉज b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। याद हो गया फॉर्मूला, सिंपल तरीका है। ऐसे ही बेटा y का फॉर्मूला, y में c और a आते हैं, हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा सी ए माइनस सी ए अपॉन ए बी माइनस ए बी। फिर वही 1 2 2 1 1 2 2 1, तो y c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपके फॉर्मूले, ये याद करने की ट्रिक है। आई होप आपको याद हो गया। दिस इज़ वेरी सिंपल। अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके निकालें कि x और y की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये आपका x इक्वल टू b1 इज़ 3, c2 इज़ -28, देखो क्रॉस में जा रहा है ना, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -28, पुट अ ब्रैकेट ओवर दिस, माइनस फिर b2 c1 इनका प्रोडक्ट, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -35 डिवाइडेड बाय a1 b2 दैट इज़ 5 इंटू 4 माइनस a2 b1 2 इंटू 3। और कन्फ्यूज़न ना हो, यू कैन पुट अ ब्रैकेट ओवर एवरी नंबर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो अब 28 3 जा, साइन माइनस है, हाँ, एक बार नेगेटिव साइन है, माइनस ही आएगा। 84, हाँ, 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 और 2 84। अब 4 इंटू 35, साइन 2 बार माइनस हो गया, इट विल बी प्लस। 35 2 जा 70, 70 2 जा 140 डिवाइडेड बाय 5 4 जा 20 माइनस 2 3 जा 6, 20 माइनस 6 इज 14। और न्यूमरेटर में प्लस माइनस माइनस होगा, साइन पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर नंबर, तो 140 में से 84 गया, 116 डिवाइडेड बाय 14, करेक्ट है 116। 84 और 6 90 और 10 100, नहीं 116 नहीं आएगा, 100 हुआ और ये 40 था तो 56 आएगा। मैंने 116 कैसे लिख दिया, माइनस कर रही थी मैं, ओके, ये 56 आएगा, दिस इज़ 56। 14 4 जा 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक, x आ गया 4, सिंपल। अब हम y की वैल्यू निकालें, तो y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, तो y की वैल्यू में आपको क्या दिख रहा है c1 a2, ये c1 ये a2, तो -35 मल्टीप्लाइड बाई 2, -35 मल्टीप्लाइड बाई 2, पुट ब्रैकेट, बीच में माइनस साइन आता है, c2 a1, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय -28 और डिवाइड बाय तो सेम आना है बेटा, तो अब फिर से ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं, आपने जो ऊपर लिखा था वही लिख दो। 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 विच विल गिव यू 14। सेकेंड स्टेप में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर हमने किया हुआ है, तो
हमने डायरेक्टली लिख दिया दिस इज इक्वल टू 14। अब इसका न्यूमरेटर पोर्शन सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हुआ, -35 इंटू 2 इज -70, माइनस माइनस प्लस, -70 प्लस 140 अपॉन 14 बचेगा 70/14। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y 14 है, मैंने डिवाइड करके 5 लिख दिया मन में, तो वो 14 की जगह मैंने 15 लिख दिया। ज़्यादा जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। हाँ, 14 5 ज़ा 70, y कम्स आउट टू बी 5, x 4 है y 5 है, ये आंसर आ गया। अब आप इक्वेशन में रख के देख लो, x 4 y 5, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 20 प्लस 15 35, 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा क्यों किया मैंने, y तो 5 था ना, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 8 28, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो ये कंसेप्ट क्लियर। अब हम चलें आगे, तो वही फॉर्मूला इन्होंने यहाँ लिखा है x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1। याद हो गया ना, bc लिखना है 2 बार। आपको सिंपली फॉर्मूला याद करने के लिए क्या लिखना है, x में ये, एक तो ये याद रखो x bc की टर्म में होता है, हाँ, और y आपका ca की टर्म में होता है, c नहीं, हाँ, y ca, और अपॉन में दोनों के क्या आएगा, ए बी माइनस ए बी, यहाँ भी ए बी माइनस ए बी। ये बात याद हो गई। अब सीरियल तो याद रखो, 12 है फिर 21 है, 1 2 2 1, तो यहाँ 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 हो गया फॉर्मूला। तो इट्स सिंपल। अब इसी फॉर्मूले को अभी आपने देखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों कहते हैं, तो हम इसको एक और तरह से लिख सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ x लिखेंगे, y लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और ये जो हमारे कोफिशिएंट्स थे इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या था, a1 था, फिर b1 था, फिर c1 था, है ना, मतलब a b c था। तो हम स्टार्ट a से ही करेंगे, a1 नहीं, b से स्टार्ट करेंगे, b c a b होता है, हाँ, हम स्टार्ट इसको b से करेंगे, सेकंड से, तो b c a b, हमने b c a b लिख दिया, b c a और फिर b, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं एंड किया, नीचे भी यही आएगा b c a b। अब ऊपर वाले में सब में 1 1 लिख दें, नीचे वाले में सब में 2 2 लिख दें, ठीक है, ऊपर वाले सारे 1 1, नीचे वाले सारे 2 2। अब हम लगा दें क्रॉस विच इंडिकेट्स द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या बनेगा, b1c2, फिर जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो बीच में नेगेटिव साइन, माइनस b2c1, तो ये क्या बन गया, नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, दिस इज द क्रॉस। अब y के लिए अब देखोगे तो y में क्या आ रहा है, c1a2 माइनस c2a1, दिस इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन, क्या बचा लास्ट वाला, इसका प्रोडक्ट a1 b2 माइनस a2 b1, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इसको ट्री फॉर्म भी कहते हैं ना, फैक्टर ट्री टाइप पे आपने लिखा है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्री फॉर्म। तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार इसको 1 से इक्वेट करें तो ये न्यूमरेटर में चला गया, वही फॉर्मूला बन गया। ये भी इसके इक्वल है, तो एक बार इसको इससे इक्वेट कर दें तो ये भी न्यूमरेटर में चला गया, x का फॉर्मूला बन गया। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। एनसीईआरटी में दोनों मेथड दिए तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई स्कूल्स में टीचर इसी फॉर्म में करवाएंगे, ट्री वाले में ही, हाँ, दूसरे फॉर्म में करवाएंगे ही नहीं, दे विल नॉट प्रेफर कि आप वैसे करो। ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हाँ, ये आपका, आपने ये लिखा x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 b c a b। ऑर्डर याद रखना है बस, बाकी एकदम सिंपल है। आपने लिखा b c a b, नीचे भी लिख दिया b c a b, ऊपर सब में लिख दिया 1 1 1, नीचे लिख दिया 2 2 2। अब इधर से एरो इधर आएगा तो इनका प्रोडक्ट इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, और नीचे से ऊपर चला गया। हाँ, तो नीचे से ऊपर जब जाओगे तो बीच में एक माइनस का साइन लगा देना है, दैट्स इट। यही सिंपल तरीका है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में आपको याद हो जाएगा। बट क्या करो, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो। यदि x इक्वल टू वाई इक्वल टू लिख रहे हो, हर क्वेश्चन में लिखो, आज ही आपको याद हो जाएगा। द एरोज बिटवीन द टू नंबर्स इंडिकेट दैट दे आर टू बी मल्टीप्लाइड एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट। इसके प्रोडक्ट में से इसके प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका प्रोडक्ट माइनस दिस, इसका प्रोडक्ट माइनस दिस। हाँ, ये बात समझ में आ गई। तो चलो अब हम एग्जाम्पल करते हैं नेक्स्ट। अब आपका ये स्टेप्स वगैरह जो दी है
मैंने आपको बता दी है, मैं मेरे हिसाब से समझा दूंगी। सिंपल सा है कि हमने सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना इक्वल टू 0, फिर हमने इस तरह से डायग्राम की तरह से लिख दिया, x एंड y निकाल लिया। कंडीशन वही है a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ना ये आपका। जब आप इसका फॉर्मूला बनाते हो तो डिनोमिनेटर में ये है, डिनोमिनेटर में ये 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो गया तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, है ना। इसलिए ये कंडीशन है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। और इसी से आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या निकल आती है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, मैं इसको उधर ले जाऊँ तो a1 b2 इक्वल टू a2 b1 होगा। a1 a2 एक साइड, b1 b2 एक साइड, ये इधर आएगा तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, और नॉट इक्वल टू का साइन था तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कंडीशन किसकी है? यूनिक सॉल्यूशन की, ठीक है। तो ये कंडीशन मेंशन है, मतलब क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन का होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होगा। आपको पता है, आपने जो भी अलजेब्रिक मेथड है उससे हम सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो यूनिक सॉल्यूशन के हों। बिना यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते इस मेथड से, ठीक। तो चलो, अब ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें क्या बोला है कि फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर, बैंगलोर से आपको कहीं जाना है, कहाँ? मल्लेश्वरम एंड यशवंतपुर, दो जगह हैं। एक है मल्लेश्वरम, एक यशवंतपुर। स्टार्टिंग स्टेशन इज बैंगलोर। इफ़ वी बाय 2 टिकट्स टू मल्लेश्वरम, इसकी हमने कितनी ले ली? 2 टिकट्स। एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, इसकी ले ली 3 टिकट। टोटल कॉस्ट आपकी क्या आ गई? 46 रुपीज़। हाँ, और यदि हमने क्या किया होता, उल्टा किया होता, 3 टिकट मल्लेश्वरम के लिए होती और 5 टिकट यशवंतपुर के लिए होती, यशवंतपुर की, तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या आती? 74 रुपीज़। फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड टू यशवंतपुर। बेंगलोर से इसका क्या चार्ज फेयर है एक टिकट का, और दूसरे का क्या है। आपको 2 कंडीशन दे दी, हाँ, कि एक बार ये इतने टिकट इसके, इतने टिकट इसके लिए, तो ये इतने इतने रुपए लग रहे हैं। तो 2 इक्वेशन है, हो जाएगा सॉल्व। तो हमको सबसे पहले क्या अज्यूम करना पड़ेगा? लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टिकट, हाँ, लेट द रुपीज़ x बी द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड इन बैंगलोर टू मल्लेश्वरम एंड रुपीज़ y टू यशवंतपुर। मतलब एक टिकट की फेयर, एक टिकट का फेयर मल्लेश्वरम का x रुपीज़ है और यशवंतपुर का y रुपीज़ है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये 2 इक्वेशन मिली। अब आपको इसको सॉल्व करना है किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इक्वेशन किस में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू 0 चाहिए बेटा। तो 46 और 74 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0। ये अब आपकी इक्वेशंस आ गई। हाँ, ये ज़रूरी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कि इक्वल टू 0 हो। यहाँ हम रेशियो नहीं निकाल रहे कि दोनों को माइनस माइनस लिख दिया तो कैंसिल हो गया, वो चीज़ काम नहीं करेगी। इस फॉर्म में लिखोगे तभी आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, तो अब हम क्या करें? अब हम वैल्यू निकालें पहले a1 b1 b2 वगैरह की। तो a1 a2, a1 क्या है 2, a2 क्या है 3, b1 b2, b1 is 3, b2 is 5, c1 is minus 46 and c2 is minus 74। सबसे पहले मैंने ये वैल्यूज़ लिख दी। अभी मैं इसको ट्री वाले फॉर्म में कर रही हूँ, तो अब आप देखो क्या हो जाएगा, x, y और 1। अब इनके अपॉन में हम क्या लिख रहे थे? पहले अपॉन नहीं आएगा, पहले सिर्फ नंबर्स आएंगे। तो यहाँ क्या नंबर्स आते हैं आपको पता है, मैं अलग से लिख देती हूँ, x, y 1, b c a b, b c a b 1 1 1 1 2 2 2 2 या 1 2 1 2 1 2 करके भी लिख सकते हो, ये आता है। एंड देन यू विल पुट एरोज लाइक दिस। हाँ, यही करना है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो b क्या है 3 5, फिर माइनस 46 माइनस 74, फिर 2 3 और जिससे शुरू हुआ था उसी पे ख़त्म होता है 3,5। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम क्या करें? अब हम इनमें क्रॉस लगाएंगे। क्रॉस आपको पता है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर माइनस करते हुए।
ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिखोगे बेटा, दिस इम्प्लाइज x अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय -74 ब्रैकेट माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय -46, दिस इज इक्वल टू y अपॉन -46 मल्टीप्लाइड बाय 3 पुट अ ब्रैकेट माइनस -74 मल्टीप्लाइड बाय 2 ब्रैकेट इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। ये पूरा ऐसे लिखना, ये नहीं कि 2 5 10 3 3 9 10 -9 1 करके लिख दिया। फर्स्ट स्टेप में वैल्यूज शुड बी सब्सटीट्यूटेड एज इट इज, सेकेंड स्टेप में यू कैन डू दैट। अब ये आपका क्या हो गया, x अपॉन प्लस माइनस माइनस 222, हाँ, माइनस माइनस प्लस 5 6 30 23 230 इक्वल टू y अपॉन 46 3 जा माइनस आएगा 138 माइनस माइनस प्लस 148, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 2 जा 10 माइनस 9। या नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो निकाल लो। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज x अपॉन -222 प्लस 230 विल गिव यू 8, y अपॉन 138 प्लस 148 इज 10 इक्वल टू 1 अपॉन ये आ गया 1। तो अब आपको क्या करना है, एक बार x अपॉन 8 इक्वल टू 1 से इक्वेट करना है, एक बार y अपॉन 10 इक्वल टू 1 करना है। तो इससे सिंपली हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 10। क्या था, फेयर इन रुपीज़। ये आपका मल्लेश्वरम का खर्चा हो गया एक टिकट का, ये यशवंतपुर का। दिस इज़ द कंसेप्ट, ठीक है। तो इजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो और आप सीधे x इक्वल टू y इक्वल टू के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15। अब इसमें आपके कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं ना, कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इक्वेशन देखें, 4x प्लस पी वाई इक्वल टू प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इससे हमें a1 क्या नज़र आ रहा है 4, b1 क्या है पी वाई, तो p b1 है, और a2 आपका है 2 और b2 है 2। अभी हमको c1 c2 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यूनिक सॉल्यूशन है। तो इस कंडीशन में हम सब्सटीट्यूट कर दें, दिस इम्प्लाइज 4 अपॉन 2 इज़ नॉट इक्वल टू p अपॉन 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, या आपने इसको यदि कैंसिल किया तो 2 धरा के वापस 4 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या आई, p इज़ नॉट इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब कि p की वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए। p की वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी चलेगी, प्लस में माइनस में, हाँ, एनी वैल्यू अदर देन 4। तो हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे कि हम लिख दें 5, हाँ, हम लिख दें 5 या 2, गलत हो जाएगा। हाँ, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। हम सिंपली क्या करेंगे, हम यही लिखेंगे, आंसर आप यही लिखोगे, p इज़ नॉट इक्वल टू 4। ये मत करना कभी भी कि लिख दिया p 5, कि 4 दिए तो 5 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, ऐसा नहीं है। सारी वैल्यू 4 के अलावा ऑल वैल्यूज़ आर एक्सेप्टेबल। हाँ, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। देखो ये NCERT का भी मैं दिखा देती हूँ, व्हाट दे हैव रिटन। Therefore, for all values of p except 4, the given pair of equations will have a unique solution. p की वैल्यू 4 के अलावा हर वैल्यू के लिए उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रखनी है, ये लिखने में गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपकी कंडीशन आप क्या लिखोगे, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है। अब इक्वेशन से हम a b c की वैल्यू देखें कि a1 b1 c1 क्या है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि a1 b1 c1, a2 b2
C2 हमने पहले लिख लिया, के एक्स का कोफिशिएंट क्या है के, तो A1 क्या हो गया के, B1 y का कोफिशिएंट +3 तो B1 इज 3, C1 कांस्टेंट टर्म में माइनस ब्रैकेट में k -3, ये पूरा का पूरा k आपका C है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे C1 इज यहाँ पर -k -3 एज इट इज़ रहने दो, अभी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ओपन करोगे तो -k +3 बनेगा, पर अभी उसको एज इट इज़ लिख लो। हाँ, अब आपका A2 क्या है, A2 है 12x, B2 ky, तो B2 हो गया k, C2 इज़ -k, ये आ गया। अब हमको इस कंडीशन में सब्सटीट्यूट करना है, तो दिस इम्प्लाइज k/12 = 3/k = -k -3 डिवाइडेड बाय -k, ये हो गया। क्या दिख रहा है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आपके पास 3 कंडीशन है, यहाँ आप देखें तो ये अब 3 कंडीशन, k/12 = 3/k = k -3/k, तो आप 3 कंडीशन में से कोई भी 2 एट अ टाइम लेकर के सॉल्व कर सकते हो। तो यदि हमने पहले ये ले लिया कि k/12 = 3/k, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k² = 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो k की वैल्यू क्या आएगी +-6, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो +6 का स्क्वायर भी 36 है, -6 का स्क्वायर भी 36 है, तो √36 इज रिटन एज +-6, तो k की ये वैल्यू आई। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। अब हम क्या करें, हम दूसरा इसके साथ ये कंडीशन या इसके साथ ये कंडीशन ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैंने सपोज इन दोनों को ले लिया, तो आई कैन राइट 3/k = k -3/k, ये लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि k से k कैंसल, डिनोमिनेटर में k कैंसल, ये 3 = k -3 है, तो k की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ गई 6। हाँ, ये तरीका है। पर आप NCERT में देखोगे व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, इसको क्रॉस किया, तो 3k = k × k² -3k, ये k इधर जाएगा, 6k = k², तो इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, k² - 6k = 0, और जब भी क्वाड्रेटिक बनेगी 2 सॉल्यूशन आना चाहिए, तो ये k² - 6k = 0 लिखा, k कॉमन लिया तो बचेगा k × k - 6 = 0, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब या तो k 0 है, हाँ, या तो k 0 है या k - 6 0 है, तो इससे k की वैल्यू क्या आएगी 6, तो k की वैल्यू या तो 6 है या 0 है। तो अब हमारा इसमें सॉल्यूशन क्या था 6, पॉजिटिव, यहाँ भी आ रहा है +6, तो जो कॉमन सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन लेंगे। दिस इम्प्लाइज k = 6 विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। k की जगह यदि हम 6 रख देंगे तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6/12 1/2, 3/6 1/2, ये 6 - 3 3/6 1/2, रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 2 सॉल्यूशन जो निकले, जो दोनों में कॉमन थे वही लेना है। अब यदि हम इसके साथ ये वाला कॉम्बिनेशन ले लेते, आप कोई भी ले सकते हो, मैं ये भी ले सकती हूँ, तो k/12 = क्या होता, k -3/k, अगेन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो k² = 12k - 36, इन सबको इधर ले गए तो k² - 12k + 36 = 0, ये इक्वेशन बनी। अब ये क्वाड्रेटिक है और ये हमें दिख रहा है सीधे कि आइडेंटिटी है कि k² - 2 × 6 × k + 6² = 0, सो दिस कैन बी रिटन एज k - 6 होल स्क्वायर = 0, तो k की दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी 6 और 6। आप 3 में से कोई भी 2 सॉल्यूशन देखो, 2 कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं, k = 6, तो इसका आंसर यही आएगा k = 6। ठीक है, तो कोई भी 2 सॉल्व करना है बेटा, ताकि कॉमन सॉल्यूशन आप देख पाओ। अब आपका है, आई थिंक दिस वाज लास्ट एग्जाम्पल, 16 के बाद, यस दिस वाज लास्ट एग्जाम्पल। तो अब हमारी एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट हो रही है। तो 3.5 में आपको क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कंडीशंस चेक करनी है। एंड इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, यदि यूनिक है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्लियर, यदि यूनिक है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो हम इसमें सबसे पहले A1
अब ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 तो आता है ना आपको सीधे, तो ये क्या दिख रहा है 1/3, ये भी क्या दिख रहा है 1/3, और ये क्या दिख रहा है 3/2। तो ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। सॉल्यूशन कितने हो गए? नो सॉल्यूशन। तो इसको फिर हमको सॉल्व भी नहीं करना है। ज़्यादा मार्क्स में आएगा भी नहीं ऐसा क्वेश्चन, 1 मार्क में आएगा। अब इसमें हम करें तो 2/3 और ये हो गया 1/2, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बढ़िया है। चलो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट कंडीशन थी कि पहले इसको इधर लाओ, इक्वल टू 0 होना चाहिए। 3x + 2y - 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप आपकी यही है कि इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट करो। अब आप A1 B1 की वैल्यू देख लो, तो A1 क्या है 2, B1 क्या है y लिखा है कोफिशिएंट +1, माइनस होता तो -1 हो जाता। C1 क्या है -5, A2 क्या है 3, B2 2, C2 -8, ये लिख लिया। अभी इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं फॉर्मूला से। हाँ, इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं फॉर्मूला से, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। तो x इक्वल टू क्या था BC - BC/AB - AB 1 2 2 1 1 2 2 1, यही फॉर्मूला था। तो अब x में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू B1C2 1 × -8, थोड़ा गैप देके माइनस B2C1 दैट इज 2 × -5 डिवाइडेड बाय A1B2, क्रॉस में जाता है 2 × 2 - 3 × 1। ये होगा। आपको यदि साइन के कारण गड़बड़ होने की प्रोबेबिलिटी हो तो ब्रैकेट्स लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में 8 × -1 × -8 विल बी -8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 ज़ा 10, -8 + 10 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 -3, डिनोमिनेटर में 1, -8 + 10 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। ना एलिमिनेट करना पड़ा ना सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, x आ गया 2। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y का फॉर्मूला क्या था C1A2 - C2A1, और अपॉन में तो सेम ही आता है A1B2 - A2B1। तो बेटा डिनोमिनेटर तो नाउ यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कि ये बिना ऊपर देखे 2 × 2 - 3 × 1 इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, सेकेंड में सेम आना है। न्यूमरेटर में C1A2, C1 इज़ -5 × A2 इज़ 3, -8 × 2, -8 × 2, तो -15 + 16 डिवाइडेड बाय 1, आंसर क्या आ गया 1। तो y1 x इक्वल टू 2 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है, उसका भी मैंने आपको एकदम आसान ट्रिक बता दी है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगी। अब इसमें हम देखें क्या दिख रहा है, 3/6 मतलब 1/2, 5 -10 इज़ ऑल्सो 1/2, तो 20/40 इज़ ऑल्सो 1/2, तो सबकी वैल्यू इक्वल है। तो ये तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो कंडीशन लिख दो बस, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इट इज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हमको इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं करना है। लास्ट पार्ट फोर्थ में क्या दिख रहा है 1/3 और यहाँ आ गया 1, तो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो हम लिखेंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, सो यूनिक सॉल्यूशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये क्वेश्चन भी हम फॉर्मूले से कर रहे हैं। हाँ, तो हमारा फॉर्म, आप पहले वैल्यू लिखेंगे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दी है उन्होंने, तो एक स्टेप आपकी कम हो गई। आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, A1 क्या हुआ x है मतलब कोफिशिएंट 1, B1 क्या है -3, C1 क्या है -7, A2 3, B2 -3, C2 -15, वैल्यूज़ लिख दी, फॉर्मूला लिखो, सब्स्टिट्यूट करो, तो x इज़ B1C2 - B2C1 अपॉन A1B2 - A2B1, एंड y इक्वल टू C1A2 - C2A1 अपॉन A1B2 - A2B1। ठीक,
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो B1C2, हाँ कम मार्क्स में आए यदि क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं कि -15 इंटू -3 क्या हो गया +45, माइनस B2C1 माइनस है और ये 2 बार माइनस है, 3 बार माइनस हो गया, साइन माइनस ही आएगा, 7 3 21 अपॉन A1B2 -3 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 3 9, तो 45 माइनस 21 क्या बचा 24 और अपॉन में क्या आ गया 9 माइनस 3 6 6 4 24, आंसर क्या आ गया 4। हाँ अब y में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो गया C1A2 -7 इंटू 3 -21, फिर माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाय, तो वही आएगा -3 + 9 = 6, तो -21 + 15 क्या बचेगा -6/6, आंसर आ गया -1। x = 4 y = -1, तो x की जगह 4 रखोगे और y की जगह -1 रखोगे तो देखो क्या हो रहा है x4, हाँ और y -1, तो 4 माइनस माइनस प्लस 3 -7 7 - 7, आंसर क्या आ गया 0, 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 3 15 - 15, आंसर 0, इक्वेशन सेटिस्फाइड, तो आंसर नेगेटिव आ सकता है। ये आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है अब आपका फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ इस तरह के क्वेश्चन सब एग्जाम में आते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कि इसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होगी। तो आपको पता है कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन सबसे पहले कंडीशन लिख दो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब इक्वेशन से a1 क्या दिख रहा है 2, a2 क्या है x का कोफिशिएंट पूरा a माइनस b, तो a माइनस b = b1, b1 इज 3, b2 इज a + by, तो पूरा a + b = c1 7, c2 पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म 3a + b - 2। हाँ कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, मैं अलग से लिख देती हूँ a1 2 b1 3। देखो हम =0 के फॉर्म में करते हैं, या रेशो निकालना है, रेशो निकालना है तो =0 लिखना ज़रूरी नहीं है, दोनों सेम साइड पे होना चाहिए, या तो दोनों = के उधर हो c1 c2, या दोनों = प्लस इस साइड हो और =0 हो। हाँ अलग अलग साइड नहीं होंगे, नहीं तो फिर साइन गड़बड़ हो जाएगा, तो दोनों = के उधर है तो चलेगा। तो c1 मैंने ले लिया 7, a2 क्या हुआ x का कोफिशिएंट दैट इज a - b, और फिर आपका b2 क्या हो गया y टाइम्स a + b, और वॉट एवर वैल्यू ऑफ द अदर थिंग्स, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, तो इस पूरे को हम c2 लेंगे 3a + b - 2। ये बात क्लियर। तो अभी यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अभी जैसे अपन ने पहले k वाला एग्जाम्पल किया था ना बेटा, तो यहाँ भी क्या होगा आपकी 3 रिलेशन आ रहे हैं, आपको 2 एट अ टाइम सॉल्व करके 2 वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, जो वैल्यूज़ कॉमन हो वो सॉल्यूशन है। तो हमने सबसे पहले कौन सा ले लिया, ये वाला ले लिया, तो 2 टाइम्स a + b = 3 टाइम्स a - b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हुआ 2a + 2b, और ये हो गया 3a - 3b। हाँ तो मैं इसको इधर ले आऊँ, 3a को उधर 2a उधर भेज दूँ और -3b इधर भेज दो, तो 2b + 3b, तो a = क्या आ गया 5b। रिलेशन आया है, वैल्यू नहीं आई है, a और b दोनों की वैल्यू निकालनी, यहाँ पर रिलेशन मिला है, वैल्यू नहीं मिली कि a 5b के इक्वल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा कोई भी रिलेशन लेना है। तो सपोज़ हमने ये दोनों रिलेशन सेम नहीं ले सकते, यू हैव टू टेक सम अदर रिलेशन, तो हमने सपोज़ इन दोनों को ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू 5b आ चुकी है, वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a की जगह पर। तो ये क्या हुआ 3/a की जगह 5b + b = 7/3 टाइम्स 5b + b - 2 मैंने रख दिया। तो ये हो गया 3/5b + b 6b, तो 3/6b ये कैंसिल होके 1/2 भी बचेगा, = 7/3 5 15 15 + 1 16b - 2, ये आया। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो गया 1/2b = 7/16b - 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो
तो 16b माइनस 2 इक्वल टू 7 2 ज़ा 14b, 14b इधर माइनस 2 उधर, तो 16b माइनस 14b, 2b माइनस 2 उधर गया प्लस 2, b की वैल्यू क्या आ गई 1, पर a हमारा क्या था, a वाज 5b, तो a क्या हो गया 5 इंटू 1 5, तो a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस सेट ऑफ इक्वेशन, a 5 और b 1। देखो अब रख के देख लो, a की जगह मैं 5 रखूं और b की जगह 1 रखूं, तो ये 5 माइनस 1 4 बचेगा, 2/4 क्या आ गया 1/2, यहाँ 5 प्लस 1 6 हो गया, 3/6 इज ऑल्सो 1/2। सिमिलरली यहाँ रखोगे तो ये 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 माइनस 2 14 आ गया, 7/14 इज ऑल्सो 1/2। a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल हो गए, कंडीशन आ गई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की। सिंपल है, टफ नहीं है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, तो करोगे मज़ा आएगा, नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, बहुत सारा काम इकट्ठा होता जाएगा। इसलिए ना रोज़ का काम रोज़ किया करो बेटा। आप यदि रोज़ नहीं करोगे, वीडियोस भी डेली देख के डेली उनको सॉल्व करना, डेली प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप इकट्ठा कर लोगे पेंडिंग तो फिर बहुत सारा ढेर हो जाएगा, फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एक दिन में कितने वीडियो देखें, कैसे करें। हाँ, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करते जाओ, तो आप साथ में चलते चलो मेरे, और सब कुछ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k वेल द पेयर हैज़ नो सॉल्यूशन। तो फॉर नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम इसका किस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, हम इसमें इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, नॉट इक्वल टू वाले को नहीं सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो a1 क्या है, इक्वेशन देखी तो a1 है 3, b1 है 1 और c1 भी 1, a2 है 2k माइनस 1x, तो 2k माइनस 1, b2 है k माइनस 1 टाइम्स y, तो k माइनस 1, और c2 क्या हो गया, पूरा का पूरा 2k प्लस 1, दोनों इक्वल टू के उधर है तो मैंने सेम साइन के साथ ले लिया। ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो a1/a2 मतलब 3/2k माइनस 1 शुड बी इक्वल टू b1/b2 मतलब 1/k माइनस 1। ये आया कंडीशन, क्रॉस कर दें तो 3k माइनस 3 टाइम्स k माइनस 1 होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया 3k माइनस 3 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा 2k माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, तो ये क्या हो गया 2k इधर आएगा, 3k माइनस 2k, k माइनस 1 प्लस 3 इज 2, तो k की वैल्यू क्या आएगी 2, k की जगह यदि हम 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, देखो सब्सटीट्यूट करके देख लो आप, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, 3/3 1 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 1, 1/1 1, और c1/c2 में भी सब्सटीट्यूट करके देखते तो c2 आपका क्या है 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1, नहीं k 1 था ना, एक सेकेंड, k 2 था, तो 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, तो c1/c2 इज़ 1/5, वो इक्वल नहीं है, 1/2 नॉट इक्वल टू 1/5, रिलेशन सेटिस्फाइड। यही आपका लीनियर इक्वेशन विथ नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि इस इक्वेशन को दोनों मेथड से सॉल्व करो, सब्सटीट्यूशन से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसी को भी सब्सटीट्यूट कर दूँ x और y। ये आपको ऐसे क्वेश्चन क्यों दिए एक्सरसाइज में, जैसे पिछली में था कि सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन दोनों से करो, दे जस्ट वांट यू टू कंपेयर द मेथड्स कि कौन सी इजी है। आप सेम क्वेश्चन अलग अलग मेथड से करते हो तो आपको पता चलता है कि विच यू फाइंड ईजियर, है ना, यू कैन कंपेयर द मेथड्स। अब यहाँ से मैं इससे y की वैल्यू निकालूँ तो y क्या हुआ 4 माइनस 3x/2, 3x उधर गया माइनस 2 में, ये वैल्यू आई फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्सटीट्यूट किस में करेंगे फर्स्ट में, तो ये हो गया 8x प्लस 5 टाइम्स 4 माइनस 3x/2 इक्वल टू 9। डिनोमिनेटर में 2 है, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 2 ज़ा 16x, प्लस इसको ब्रैकेट ओपन कर दें 5 4 ज़ा 20 माइनस 5 3 ज़ा 15x, 2 उधर चला जाएगा 9 2 ज़ा 18। मैंने बिना एलसीएम लिखे डायरेक्टली कर दिया क्योंकि मैं आपको सिखा चुकी हूँ ये सब। अब ये 16x माइनस 15x x बचेगा, 18 माइनस 20 माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई -2। यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 10/2 x y क्या आ गया
5, तो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2 आ गया सॉल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से करेंगे, तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, 8x + 5y - 9 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। 3x + 2y - 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हमने इसका फॉर्म सही किया। अब हम क्या करें, a1 8 है, b1 5 है, c1 -9, a2 3, b2 2, c2 -4। अब मैं इस क्वेश्चन को कर रही हूँ एक्स वाई वाले फॉर्मूले से। x y 1 नीचे क्या आता है, b1 c1 bc ab, a1 b1, फिर b2 c2 a2 b2, एंड वी पुट ब्रैकेट एरोज लाइक दिस। तो अब हम यहाँ पर यही काम करेंगे। हाँ, एक बार फॉर्मूला लिखना, फिर नेक्स्ट स्टेप तो मैं यहीं पर लिख रही हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, x y 1, ये वाली वैल्यू से शुरू कर दो सीधे। तो क्या आ गया, 5 -9 2 -4, फिर ये 8 और 3, 8 3 वापस फर्स्ट वैल्यू रिपीट होती है। देन वी पुट ब्रैकेट एरोज। एरोज में पता है एक बात ध्यान रखना बेटा, ये कई बार क्या होता है कि ये ऐसे एरो लगाते हैं ना, वो थोड़ा एंगल ऐसा होगा तो प्लस दिखने लग जाता है। माइनस साइन पे आपने यदि ओवरलैपिंग कर दी एरो की, तो वो आपको अपेयर होगा जैसे पॉजिटिव साइन हो, तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत करना कि एरो हम नेगेटिव साइन के अंदर क्रॉस कर दें तो गलती हो जाएगी साइन की। फिर अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, x अपॉन 5 × -4 -2 × -9 इक्वल टू y अपॉन -9 × 3 -4 × 8 इक्वल टू 1 अपॉन 8 × 2 -5 × 3, ये होगा। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर दें, तो x अपॉन -20 -+ 18 इक्वल टू y अपॉन -27 + 32 इक्वल टू 1 अपॉन 16 -15। हाँ, तो ये आ गया x अपॉन -2 इक्वल टू y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज़ 1। कंपेयर करेंगे इसको 1 से, तो सीधे जो भी डिनोमिनेटर में वो उधर चला जाएगा, तो x -2 एंड y इक्वल टू 5। सब्स्टिट्यूशन से भी आंसर यही आया था, आंसर सेम आएगा, आप एलिमिनेशन करते तो भी यही आता। मेथड चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें। तो आज आप ये आगे के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला फैक्टर फॉर्म में लिखना, दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करो। थैंक यू।